बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5, इसमें में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक हमारा जो वास्ता रहा है वो रियल नंबर के साथ रहा है। हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, वहां पर जितने भी हमें नंबर दिए जाते थे वो रियल नंबर्स की सूरत में होते थे। रियल नंबर्स को मैंने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। तो देखें, ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं, ये सारे जो है ये रियल नंबर्स हैं। यानी कि जो भी हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन देखिए कुछ स्पेशल फॉर्मेट में नंबर आते हैं, जैसे ये सारे नंबर देखें माइनस साइन के साथ है और इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है। इस किस्म के नंबर्स का सॉल्यूशन रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी नंबर आप कैलकुलेटर में अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो कैलकुलेटर आपको एरर मैसेज देगा, क्योंकि कैलकुलेटर ये जितनी वैल्यूज हैं इनको नंबर्स के तौर पे अज्यूम करता ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम इनको कैलकुलेटर से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। अब इस किस्म के नंबर को सॉल्व करने के लिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस किस्म के नंबर जो कि रियल नंबर्स में नहीं आते, इनके सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिशियन ने जो एक नया फॉर्मेट नंबर इन्वेंट किया या इजाद किया उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने इस किस्म की वैल्यूज हमारे पास आएंगी इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब देखें इनको सॉल्व किस तरह किया जाएगा। मसलन ये -4 है, स्क्वायर रूट -4 है। इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम इस स्क्वायर रूट -4 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैंने स्क्वायर रूट 4 लिख दिया, इनटू मैंने स्क्वायर रूट -1 लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको स्क्वायर रूट -4 ही मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके पास दो पार्ट आ गए, दो पार्ट इस नंबर के आ गए। तो इसमें ये जो पहले वाला पार्ट है स्क्वायर रूट 4, ये अब एक रियल नंबर है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये जो नंबर है स्क्वायर रूट -1, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका हल मैथमेटिशियन ने ये निकाला कि इस स्क्वायर रूट -1 को एक नाम दे दिया, एक खास वैल्यू दे दी, और उस नाम या वैल्यू को आयोटा बोलते हैं, उसको आई से शो करते हैं। तो जहां पर भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी, यानी कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू आएगी, तो उसको हमेशा हम ये इस साइन आई से यानी कि आयोटा से शो करेंगे, ठीक है। तो देखें अब ये -1 स्क्वायर रूट -1 को हमने आयोटा के को रख दिया और साथ में ये स्क्वायर रूट 4 आ गया। अब स्क्वायर रूट 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा 2 और साथ में आ गया आयोटा। अब ये जो हमारे पास नंबर आया 2 आयोटा, ये रियल नंबर नहीं है, ये नंबर्स की एक और किस्म है जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी कि जो नंबर्स आयोटा की सूरत में हमारे पास आएंगे वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करते हैं। हम देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपको हमेशा इस फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमेशा जी से शो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो लेटर जी है इससे शो किया जाता है, जी इज इक्वल टू। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस बी आयोटा। इसमें ये जो a है ये रियल पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये रियल नंबर पे मुश्तमिल होता है, और ये आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही होती है उसको इमेजिनरी पार्ट हम बोलेंगे, ठीक है। ए को हम रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है, और एक जो आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इसमें ये 2 जो है ये रियल पार्ट है और 3 आयोटा के साथ आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर -1 रियल पार्ट है और 2 आयोटा के साथ आ रहा है, या +2 भी आप कह सकते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर -3 आयोटा है, तो यहाँ पर देखें रियल पार्ट नहीं है, यानी कि रियल पार्ट 0 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है जबकि इमेजिनरी पार्ट -3 है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इस फॉर्मेट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा सकते हैं 2 + 0 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, क्योंकि आयोटा के साथ 0 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब सिर्फ इसमें मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूं,
देखें, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो इसको हमेशा हम -1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये हमने ध्यान में रख लेना है। देखें, इसको -1 के इक्वल क्यों रखेंगे, आपको मैंने यहां पर बताया कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसको हम आयोटा के इक्वल रखते हैं। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर रूट -1 आएगा, उसको हमेशा हम आयोटा के इक्वल रखेंगे। तो देखें, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 है। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर लें तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट -1 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें -1 की वैल्यू मिलेगी। इसलिए आयोटा स्क्वायर को हमेशा हम -1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लेरिफाई होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है एवैल्यूएट, यानी कि हमने सॉल्व करना है या एवैल्यूएट करना है। नीचे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं या आयोटा की फॉर्म में कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हमने एवैल्यूएट करना है या सॉल्व करना है। अब पार्ट 1 है, यहां पर हमें नंबर दिया गया है आयोटा की पावर 7। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1। यहाँ पर बेस की पावर 1 है, अगर हम जानते हैं कि किसी बेस की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो अगर आप आयोटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। तो अब देखें, ये हमने आयोटा की पावर 6 और इंटू आयोटा की पावर 1 या आयोटा लिखा है। इसका मतलब है इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस आयोटा की पावर 7 ही मिलेगी, क्योंकि 6 + 1 आयोटा की पावर 7 हो जाएगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो आयोटा की पावर 6 आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी बेस वैल्यू की पावर की होल की पावर आ रही हो तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस आयोटा की पावर 6 ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमने आयोटा की पावर 6 को इस फॉर्म में लिख दिया और इंटू ये आयोटा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये आयोटा की पावर 2 है, इसकी जगह आप -1 पुट कर सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में डिटेल से बताया था कि हम जहां पर भी आयोटा की पावर 2 आएगी उसकी जगह हम -1 पुट कर लिया करेंगे। इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो हमने इसकी जगह -1 पुट कर लिया और होल की पावर ये जो 3 है ये आ गई। ठीक है, और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। अब देखें, -1 की पावर 3 का मतलब है कि -1 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, अगर -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। अब ये +1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि अगेन -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास बेस की वैल्यू -1 हो और उसकी पावर ऑड नंबर में हो तो आपका आंसर हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, और अगर पावर इवन नंबर में हो तो वो आगे क्वेश्चन में आ रहा है, फिर आपको मैं वहां पर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि -3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, और इंटू ये आयोटा आ गया। ये हमारा रफ वर्क है, इसको हमने डिलीट कर देना है बाद में। ठीक है, अब ये -1 और आयोटा आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमने आयोटा की पावर 7 इसको एवेल्युएट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमें क्या आंसर मिला, माइनस आयोटा मिला। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है या आयोटा की फॉर्म में नंबर दिया गया है आयोटा पावर 50। ठीक है, इसको हमने एवेल्युएट करना है या इसको सॉल्व करना है। तो देखें, आयोटा की पावर 50 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 25 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस आयोटा की पावर 50 ही मिलेगा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 2 की जगह आप -1 पुट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया और इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी बताया था कि जहां पर आयोटा की पावर 2 आएगी वहां पर हम -1 पुट कर दिया करेंगे। ये मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 2 की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है -1 की पावर 25। ठीक है, तो यहां पर देखें बेस -1 है और इसकी जो पावर है वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जब बेस -1 हो, ठीक है, माइनस में हो और उसकी जो पावर है वो ऑड में हो, ठीक है, तो फिर हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो इस तरह जब हमने ये पार्ट 2 में आयोटा 50 को एवेल्युएट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमें आंसर मिला -1। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का।
अब पार्ट 3 है, यहां पर हमें नंबर दिया गया है आयोटा की पावर 12। इसको इवेल्युएट करना है या सॉल्व करना है, तो देखें आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 6, क्योंकि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वापस आयोटा की पावर 12 ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आयोटा की पावर 2 की जगह -1 पुट कर दें। ये मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जहां पर आयोटा की पावर 2 होगी उसकी जगह हम -1 पुट कर दिया करेंगे। आप अगर ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन सेक्शन देख लीजिए, ठीक है। अब तो आप देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है आयोटा -1 होल की पावर 6, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बेस -1 है और इसकी जो पावर आ रही है वो इवन नंबर में आ रही है, जुफ्त नंबर में आ रही है। तो जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास बेस -1 हो और उसकी पावर ऑड नंबर में हो तो हमारे पास आंसर -1 आएगा, और अगर पावर इवन नंबर में हो, जुफ्त नंबर में हो, जैसे कि यहां पर है, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या प्लस साइन के साथ आएगा, +1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -1 पावर 6, इसको जब आप एवेल्युएट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +1 या 1, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। हमने जब आयोटा की पावर 12 को सिंप्लीफाई किया, इसको एवेल्युएट किया, तो हमें ये आंसर मिला, ठीक है। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है या आयोटा की फॉर्म में नंबर दिया गया है माइनस आयोटा होल पावर 8। इसको हमने एवेल्युएट करना है या सॉल्व करना है। तो देखें यहां पर हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, और उसकी पावर आ रही है हमारे पास इवन नंबर में, जुफ्त नंबर में आ रही है। इसका मतलब है कि ये माइनस आयोटा जो है 8 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने रफ एरिया में लिखा है, माइनस आयोटा को जब आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो गया। अब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। अब वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो माइनस आया है वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनली या आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। और आयोटा को 8 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 8 हो जाएगा, यानी कि प्लस आयोटा की पावर 8। तो आप प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, आयोटा की पावर 8, और ये प्लस साइन के साथ है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको आयोटा की पावर 8 ही वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब आयोटा की पावर 2 की जगह आप -1 पुट कर सकते हैं। ये मैंने पिछले सारे पार्ट्स में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी इसका बताया हुआ था कि जब भी आयोटा की पावर 2 हमारे पास आया करेगी तो इसकी जगह हम -1 वैल्यू पुट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये -1 की पावर 4 हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है। इसका मतलब है कि -1 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर इवन नंबर में, इसका मतलब है जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +1 या 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 1। इसका मतलब है माइनस आयोटा होल की पावर 8 को जब आप इवैल्यूएट करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये है माइनस आयोटा होल की पावर 5, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बेस वैल्यू है माइनस आयोटा, और इसकी पावर 5 का मतलब है कि माइनस आयोटा 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें चूंकि ये पावर ऑड है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। तो यहां पर मैंने माइनस पुट कर दिया, मैंने पिछले पार्ट 4 में डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और आयोटा 5 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी माइनस आयोटा पावर 5, ठीक है। अब आयोटा पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 या सिर्फ आयोटा, क्योंकि पावर 1 लिखें या ना लिखें सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आयोटा की पावर 1 है, क्योंकि अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात, ठीक है। अब आप ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों वैल्यूज को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आयोटा की पावर 4 मिलेगा। यानी कि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है।
और इंटू ये वाला आयोटा आ जाएगा। अब ये जो आयोटा की पावर 2 है इसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। ये मैंने पिछले सारे पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है और इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जहां पर हमारे पास आयोटा की पावर 2 वैल्यू आएगी तो उसकी जगह हम -1 पुट कर दिया करेंगे। तो मैंने आयोटा की पावर 2 की जगह -1 पुट कर दिया और इसकी होल की पावर ये वाली 2 है, ठीक है, और इनटू ये आयोटा आ गया, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखें ये -1 की पावर 2 का मतलब ये है कि -1 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 जब दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के वापस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा। जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला -1 और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। अब -1 को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। इस तरह जब आपने इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया, इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला माइनस आयोटा। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 से हमें ये वैल्यू दी गई है आयोटा की पावर 27, ठीक है। इसको हमने एवेल्युएट करना है या इसको सॉल्व करना है। तो देखें आयोटा पावर 27 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 1 या सिर्फ आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पावर 1 हो किसी बेस की तो हम लिखते नहीं होते। तो आयोटा की पावर 1 लिखें या सिर्फ आयोटा लिखें एक ही बात है, क्योंकि तो हमने आयोटा पावर 27 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको अगर आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात, ठीक है। अब ये आयोटा पावर 26 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल की पावर 13, क्योंकि 2 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा, यानी कि आपको वापस आयोटा की पावर 26 ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। अब ये आयोटा की पावर 2 की जगह आप पुट कर दें -1। ये मैंने पिछले सारे पार्ट में एक्सप्लेन किया है और इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जब भी आयोटा की पावर 2 हमारे पास वैल्यू आएगी तो इसकी जगह हम पुट कर दिया करेंगे -1। तो ठीक है, तो अब हमारे पास -1 होल पावर 13 हो गया और साथ में ये वाला आयोटा आ गया, ठीक है। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें -1 पावर 13 का मतलब ये है कि -1 13 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि जब आपके पास बेस नेगेटिव वैल्यू में हो और उसकी जो पावर है वो ऑड नंबर या ताक नंबर में हो तो हमारे पास आंसर नेगेटिव वैल्यू में आता है, ठीक है, माइनस में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया और ये 1 13 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो ये -1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। अब -1 और इस आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस आयोटा। तो इस तरह जब हमने इस वैल्यू को एवेल्युएट किया, इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला माइनस आयोटा। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे हमें ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनके हमने कॉन्जुगेट नंबर्स लिखने, ठीक है। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको डिटेल से बताया था कि ऐसा नंबर जिसमें आयोटा आ रहा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, ठीक है, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2 और ये 3 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। जो यानी कि जो पार्ट आयोटा के साथ आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर अगर हमें लिखना हो तो उसके जो आयोटा वाला पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है, बस हमने इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए मैंने लिखा है लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने जी के इक्वल रखा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी लेटर से शो करते हैं, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू यानी कि ये वाला नंबर है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम कॉन्जुगेट नंबर लिखते हैं, तो मैंने लिखा है देन कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो तो उसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट नंबर को हमेशा हम जी बार से शो करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करेंगे, कॉन्जुगेट नंबर को जी बार से शो करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जो आयोटा वाला पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। यहां पर प्लस है तो यहां पर मैंने माइनस कर दिया। ये हमने इस नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने कॉन्जुगेट नंबर लिखना है। तो मैंने लिखा है लेट जी इज इक्वल टू और उसके सामने मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी से शो करते हैं, जी लेटर से शो करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट नंबर हम लिखेंगे, तो मैंने लिखा है देन कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा, जी बार से हम कॉन्जुगेट नंबर शो करते हैं, ठीक है।
कम्प्लेक्स नंबर को जी से और उसके ऊपर जब बार डाल लेते हैं तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर हो जाता है। और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर ले। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर लें तो आपके पास इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर आ जाएगा। तो देखें ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारे पास कंजुगेट नंबर आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है, हमें यहां पर ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है माइनस आयोटा। ठीक है, तो जिस तरह कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि हम कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी लेटर से शो करते हैं, तो मैंने लिखा है लेट जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसका हम कंजुगेट नंबर लिखेंगे, तो मैंने लिखा है देन कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये हो जिसको हमने जी के इक्वल रखा है तो इसका कंजुगेट नंबर हो जाएगा जी बार। मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करते हैं और जी के ऊपर अगर आप बार डालें तो फिर वो कंजुगेट नंबर हो जाता है। ठीक है, उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर हो जाता है। अब इस माइनस आयोटा का हम कंजुगेट नंबर लिखेंगे, तो जिस तरह आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि हमने जो कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लेना होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पर आपके पास साइन माइनस है तो इसको आप चेंज कर दें प्लस के साथ और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो आप इस तरह लिखें या आप सिर्फ आयोटा लिखें। ठीक है, तो जी बार या कंजुगेट जो नंबर है इस कम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा का, ये आ जाएगा प्लस आयोटा या आयोटा। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -3 + 4 आयोटा। इसका हमने कंजुगेट नंबर लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है लेट जी इज इक्वल टू, और ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम जी लेटर से शो करते हैं या जी लेटर के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कंजुगेट नंबर क्या होगा, मैंने लिखा है देन इसका कंजुगेट नंबर हम लिखेंगे तो जी के ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, जी बार इसका मतलब है कि ये कंजुगेट नंबर है इस कम्प्लेक्स नंबर का। और हम क्या करेंगे, आपको जिस तरह के पिछले तीनों पार्ट में बताया कि हम सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाला पार्ट है, उसके साथ जो साइन आ रहा है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो ये मैंने माइनस कर दिया, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास कंजुगेट नंबर आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर का। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। जी, तो पार्ट 5 है, हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने कंजुगेट नंबर लिखना है। तो मैंने लिखा है लेट जी इज इक्वल टू, और फिर मैंने ये कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको पिछले सारे पार्ट में बताया कि हम कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा लेटर जी से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कंजुगेट नंबर फिर क्या हो जाएगा देन, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर जी है इसके ऊपर आप बार डाल दें तो ये फिर कंजुगेट नंबर हो जाता है। कंजुगेट नंबर को जी बार से शो करते हैं। ठीक है, और इस कम्प्लेक्स नंबर को जब आप कन्वर्ट करेंगे कंजुगेट नंबर में, तो जिस तरह आपको मैंने पिछले सारे पार्ट में बताया कि आपने सिर्फ जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर लेना है। यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर दे, बाकी आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ही हमारे पास कंजुगेट नंबर आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर का। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अब पार्ट 6 है, ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आयोटा -3। ठीक है, यहां पर जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया गया है, उसका रियल पार्ट बाद में लिख दिया गया। ठीक है, तो इसका हम कंजुगेट नंबर लिखेंगे, तो मैंने लिखा है लेट जी इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने ये नंबर लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी लेटर से शो करते हैं। तो अगर हमारे पास ये जी लेटर हो तो इसका कंजुगेट नंबर क्या होगा, देन हम जी के ऊपर बार डाल देंगे क्योंकि कंजुगेट नंबर को जी बार से शो करते हैं, और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आयोटा वाले पार्ट के साथ क्या साइन है, साइन यहाँ पर प्लस है। जब साइन किसी वैल्यू के साथ नहीं लिखा होता इसका मतलब है कि वहां पर प्लस का साइन होता है, तो हम इसको माइनस आयोटा कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट नंबर लिख दिया। ठीक है, यानी कि जब भी कंजुगेट हम नंबर लिखेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कम्प्लेक्स नंबर का जो आयोटा वाला पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उस पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, तो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर आ जाया करेगा। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।